हाय गाइस, वेलकम बैक टू जू रिसर्च। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करने वाला हूं। कुछ ऐसी मिस्टेक्स शेयर करने वाला हूं जो आपने अपने क्लैट पीजी एग्जाम में कमिट की थी इस साल। क्लैट पीजी 2026 में आपने इन मिस्टेक्स को कमिट किया था ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन एंड इन द रियल एग्जाम, जिसकी वजह से आपका ये एग्जाम बहुत ज्यादा खराब हुआ। अब आपके पास दो तीन अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है आईआईटी खड़गपुर का एग्जाम देना। आईआईटी खड़गपुर का जो स्कूल ऑफ लॉ है वो बहुत ज्यादा फेमस है फॉर इट्स एलएलएम प्रोग्राम। अब दूसरी अपॉर्चुनिटी है आपके पास यहाँ पे सीयूईटी। थर्ड अपॉर्चुनिटी है आपके पास यहाँ पे एनआईएसएम। ये थ्री मेजर अपॉर्चुनिटीज हैं जो अभी हम लोग के सामने हैं। अब अगली चीज आती है कि हमने क्या गलतियां कमिट की थी, जो गलतियां हमको यहां पे रिपीट नहीं करनी है। तो अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर करने वाला हूं एरर्स दैट यू कमिटेड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन विच लेड टू योर फेलियर इन द एग्जामिनेशन। चार एरर्स हैं जो आप प्रिपरेशन के वक्त पे कमिट करते हो, और इन एरर्स को अगर तुम कमिट नहीं करते हो तो तुम्हारी सीट पक्की है आइदर ऑफ दीज कॉलेजेस में, या फिर तुम आइदर ऑफ दीज एग्जाम्स क्रैक कर लोगे। तो अब इस पूरे सिस्टम को मैंने नाम दिया है एरर क्लासिफिकेशन। मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी बता देता हूं। एरर क्लासिफिकेशन मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि जब मैंने देखा तो हर क्वेश्चन या हर पर्सन अपने हिसाब से एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एरर को कमिट करता है। और ये जो मेजरली एरर्स होती हैं ये चार पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। मैं आपको चारों के चारों पार्ट्स के बारे में बताऊंगा, और आपको खुद समझ आएगा कि आप किस पार्ट में लाए कर रहे हो और आपको उसको कैसे सही करना है। आप अगर इन एरर्स को कमिट नहीं करोगे तो आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी रिमेनिंग एग्जाम्स में बहुत ज्यादा है, या फिर आपके नेक्स्ट ईयर क्लैट पीजी में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। फर्स्ट है, जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फर्स्ट टाइप की एरर हम लोग कमिट करते हैं, दैट इज कॉन्सेप्चुअल एरर। कॉन्सेप्चुअल एरर का मतलब होता है मैंने कॉन्सेप्ट को समझने में ही गलती कर दी थी, यानी कि मेरी जो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग थी वो तो सही थी, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे अप्लाई किया दैट वाज रॉन्ग। अब जब जैसे ही मेरा कॉन्सेप्ट रॉन्ग होता है तो मेरा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। अब अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके लिए बहुत ज्यादा इसका सोल्यूशन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है, एंड दैट इज टू रिविजिट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो यहां पे रिविजिट करना होगा आपको बेसिक्स को। एक बार अगर आप बेसिक्स को रिविजिट करोगे तो आपकी कॉन्सेप्चुअल एरर जो है वो सॉल्व हो सकती है। अब जैसे हमसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने उस क्वेश्चन को मार्क किया, मेरा आंसर गलत है, तो ये हमारी कॉन्सेप्चुअल एरर है। सेकेंड टाइप ऑफ एरर जो होती है दैट इज ओवर अटेम्प्टिंग। मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं कि सब कुछ होमोजीनियस दिखे। तो इसको कहा गया है ओवर अटेम्प्ट। ओवर अटेम्प्ट मीन क्या करता है ये भी बता देता हूं। अब जो बच्चे इस बार क्लैट पीजी में सेलेक्ट हुए हैं ना, उसका सबसे कोर बेसिस है ये सेकेंड पॉइंट। कैसे? ओवर अटेम्प्ट का मतलब होता है कि आपको एक्यूरेसी को परफेक्टली मैनेज करना होगा, विच मींस आपने जो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है वर्सेस जो क्वेश्चंस आपने स्किप किए हैं वो उसका रेशियो सही होना चाहिए। तो क्वेश्चन स्किप्ड एंड क्वेश्चंस अटेम्प्टेड रॉन्गली, इनका रेशियो आपका बैलेंस्ड होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन जो आपको बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कराता है या आपको देख के लग रहा है बहुत बड़ा सा है, बहुत डिफिकल्ट सा है, और फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा है, उसको कुछ वक्त के लिए स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ। एक ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम को स्टार्ट करो जहां पे आप श्योर हो। ठीक है, तो अब ओवर अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको मेंटेन करने की जरूरत है सबसे पहले तो एक्यूरेसी को। क्योंकि एक्यूरेसी के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होती है, आपको सिर्फ अटेम्प्ट करके सिलेक्शन नहीं मिलती है। हर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, और नेगेटिव मार्किंग हमको बहुत ही बैडली इंपैक्ट करती है। देखो, अगर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, मैं क्लैट पीजी के हिसाब से बता रहा हूं, या फिर हम एक जेनेरिक आइडिया ले लेते हैं इंडिया का। हर एग्जाम में डिफरेंट होता है, लेकिन एक जेनेरिक जो होता है 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, विच मीन्स -0.25। तो 0.25 आपको इस रेशियो को समझने की जरूरत है, इस मैथ को समझने की जरूरत है। 0 इज बेटर देन -0.25। तो अटेम्प्ट एंड एक्यूरेसी का जो रेशियो है उसको मेंटेन करके रखो। स्किप करना इज एन ऑप्शन, स्किप को यूज करो, स्किप को पॉजिटिवली यूज करो। और जब तुम स्किप कर रहे हो किसी भी क्वेश्चन को मॉक में, तो जाके उस क्वेश्चन को देख लो कि इसमें क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे इसे स्किप करना पड़ा।
लेकिन अगर तुम इसे गलत अटेम्प्ट कर रहे हो, विच मीन्स तुम इसे जल्दी इंप्रूव कर सकते हो क्योंकि तुम्हें थोड़ी सी कॉन्फिडेंस है। तो अब तुम्हारी यहाँ पे प्रायोरिटी होनी चाहिए, अगर तुमने अटेम्प्ट किया है, कि मैं इसको जल्दी से जल्दी इंप्रूव कर लूँ, और अगर तुमने स्किप कर दिया था तो उसकी फिर से तुम्हें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें हो सकता है कुछ पता ही ना हो इसके बारे में, इसलिए तुमने इसको स्किप किया है। तो इसको दोनों वेज से सोच के देखो। थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज टाइम प्रेशर। टाइम प्रेशर का मतलब होता है कि तुम्हारे साथ आज तक तुमने इतने सारे एग्जाम दिए, हुआ ही होगा कि तुम आंसर लिख रहे हो या आंसर मार्क कर रहे हो, अपना बबल फिल करने वाले हो, और एग्जामिनर आया, इन्विजिलेटर आया और तुम्हारा पेपर खींचने वाला है। ये जो पोजीशन होती है ना, या फिर जब तुम मिडिल ऑफ एग्जाम में हो, तुम्हें पता है 50% से ज्यादा टाइम जा चुका है और तुम्हारा 20-25% पेपर सॉल्व हुआ है, तो वहां पे हमको बहुत ज्यादा टाइम का प्रेशर फील होता है। और इस टाइम के प्रेशर में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को गलत अटेम्प्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे जो तुम रॉन्ग अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चंस को, इन अटेम्प्ट्स को पहली चीज तो अवॉइड करो। अब टाइम प्रेशर को सॉल्व करने का जो सोल्यूशन है, दैट इज ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम। अब पूरा का पूरा मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है टू एड्रेस। तो ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट फॉर ऑल द एग्जाम्स, ऑल द 3 एग्जाम्स जिनकी हम लोग ने बात की, सीयूईटी, पीजी, एलएलएम, दूसरा आईआईटी खड़गपुर पीजी एग्जाम, एंड थर्ड वन इज एनआईएसएम। इन तीनों एग्जाम्स में तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसको मैं शेयर करूंगा इन एन अपकमिंग वीडियो। तो तुम सब्सक्राइब कर लो एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो हम लोग का, क्योंकि वहां पे मैं अपडेट दे दूंगा कि किस तरह से कब ये वीडियो आने वाली है, कैसे आने वाली है, क्या सारी चीजें होने वाली है इसके अंदर। क्योंकि हम लोग बहुत बार इस गलती को कमिट करते हैं। टाइम मैनेजमेंट तुम्हें समझ आ गया होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इन दिस एग्जाम। टाइम प्रेशर में क्वेश्चन गलत होता ही है। और इसी से निकल के आता है मेरा फोर्थ पॉइंट भी। मेरा फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे, फोर्थ फॉर्म ऑफ एरर जो आप कमिट करते हो ड्यूरिंग मॉक्स एंड ड्यूरिंग रियल एग्जाम, दैट इज मिसलीडिंग एरर। मिसलीडिंग एरर का मतलब होता है कि मैंने एक क्वेश्चन को गलत रीड कर लिया था, या तो जब मैं रीड कर रहा था क्वेश्चन को तो मैं उसका कोई इंपॉर्टेंट पोर्शन रीड करते करते स्किप कर गया। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग कुड बी कि मेरी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो गई। सेकेंड थिंग कुड बी कि मैंने उस क्वेश्चन को ही रॉन्ग रीड कर लिया। ठीक है, वहां पे वो वर्ड लिखा ही नहीं था लेकिन मैंने रीड कर लिया। कई बार मैं उस क्वेश्चन को ओवर इंटरप्रेट कर लेता हूं। ओवर इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है मैं उसके डेप्थ में जाके एक लेवल डीपर सोचने लगता हूं, जिस थॉट की वहां पे जरूरत नहीं होती है। तो अब ये जो मिसलीडिंग वाला पोर्शन है, इसका जो कोर रीजन है, दैट इज टाइम प्रेशर। तो अब अगर एक बार तुम टाइम प्रेशर को सॉल्व करोगे तो मिसलीडिंग, मैंने मिसलीडिंग मिसलीडिंग लिख दिया, मिसलीडिंग एरर भी सॉल्व हो जाएगा अपने आप। तो मिसलीडिंग एरर को सॉल्व करना भी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। मिसलीडिंग एरर बहुत ही मेजर मिस्टेक है, तुमने लॉ स्कूल में भी कमिट की होगी, तुमने अपने स्कूल में भी कमिट की होगी, और तुम अभी क्लैट पीजी में भी हो सकता है कमिट किए हो, कि तुमने क्वेश्चंस को ओवर रीड कर लिया, अंडर रीड कर लिया, गलत रीड कर लिया, कुछ ऐसा लिखा ही नहीं था जो तुमने रीड कर लिया, तुमने समझ लिया। ये चीजें होती हैं, ये बहुत ही ह्यूमन चीजें हैं। तो ये जो 4 मिस्टेक्स हैं, इनको तुम्हें इंप्रूव करना है इन योर मॉक्स। अब अगर तुम फ्री मॉक्स देना चाहते हो तो तुम लोग जूरिस एज के पोर्टल पे दे सकते हो। हम लोग ने कुछ ओपन मॉक्स को रिलीज कर दिया है, और ये मॉक्स तुम्हें तुम्हारे एग्जाम में काफी हेल्प करने वाले हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें हम लोग ओवरऑल पूरी प्रेपरेशन में हेल्प करें, तो तुम लोग जूरिस एज के बैचेस को चेक कर सकते हो। जूरिस एज ने अपने सारे बैचेस को रिलीज कर दिया है फॉर ओलिट्स प्रेपरेशन, अदर लॉ एंट्रेंसेस प्रेपरेशन, विच इज बियॉन्ड क्लैट पीजी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सारे के सारे जो बैचेस हैं, उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाके चेक कर सकते हो। आप टेलीग्राम पे भी जाके चेक कर सकते हो। अलग अलग तरीके के ऑफर्स चल रहे हैं, मैं चाहूंगा तुम ऑफर में खरीद लो कि तुम्हारा एक्स्ट्रा कॉस्ट भी इन्वेस्ट ना हो, और तुम सक्सेसफुली इन एग्जाम्स को क्रैक कर सको। ये जो 4 एरर्स थी, इनको सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं एक बार क्विकली रिपीट कर दे रहा हूं, मैंने 4 क्या चीजें बोली। फर्स्ट वाज कॉन्सेप्चुअल एरर, कि हम कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग में ही गलती कर दे रहे हैं, हम गलत चीज को अप्लाई कर दे रहे हैं। सेकेंड इज ओवर अटेम्प्टिंग, हमें क्वेश्चन को स्किप करने की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। थर्ड इज टाइम प्रेशर, कि जब पेपर छिनने वाला होता है तो मैं परेशान हो जाता हूँ। एंड फोर्थ इज मिसलीडिंग एरर। मिसलीडिंग एरर का मतलब शायद तुम समझ गए होगे, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, मिसरीडिंग, या तुमने गलत रीड ही कर दिया है, या ओवर इंटरप्रिटेशन, कि मैंने जितना लिखा है उससे ज्यादा सोच लिया। सो दिस वॉज इट गाइस, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखो, बहुत ज्यादा काम आते हैं हम लोग तुम्हारे।